नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। कोटपुतली से खबर है जो नारायणपुर उपखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ी मामोड़ में आमली वाले हनुमान जी महाराज का मेला धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इसमें दूर से आए पहलवान ने कुश्ती में अपने दाव पेश किए और दंगल में हिस्सा लिया। मेले में महिला पहलवान चेतना कुश्ती में शामिल हुई और जीत दर्ज की। ज्ञात रहे ग्राम गड़ी मामोड़ में कुश्ती दंगल के लिए मेले जाने जाते हैं। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। खबर बूडू से है, जहां पर पुलिस चौकी से थाने में क्रमोन्नत होने के 1.5 साल बाद आखिर शनिवार को पुलिस थाने का उद्घाटन होना है और इसको लेकर कस्बे के पुराने विद्यालय की बिल्डिंग को तैयार किया गया। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि 26 अप्रैल से पुलिस थाना खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जब तक थाने का नया भवन नहीं बन जाता तब तक पुलिस थाना उप तहसील के पास कस्बे के पुराने विद्यालय के भवन में, जिसको मरम्मत कर तैयार किया गया है, इसमें चलेगा। थाना अधिकारी ने बताया कि अब 3 थाने गच्छीपुरा, पीलवा और परबतसर के 41 गांव बडू थाने में शामिल किए गए। तत्कालीन संयुक्त शासन सचिव गृह जगवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बडू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। खेली से खबर है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला कर हत्या करने का पूरा प्रदेश भर से आक्रोश व्याप्त है। और वहीं खेली उपजिला अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों, आयुर्वेदिक चिकित्सक ने पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में सभी चिकित्सा कर्मियों ने मृतकों की प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। करते हुए 2 मिनट का मौन रखा, कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। और इसी मौके पर समस्त मेडिकल स्टाफ ने पीएम से एक बार फिर से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा दुश्मन देश पर आहत देशवासियों की भावना को देखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग उठाई। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों द्वारा हम भारतीयों के ऊपर जिस प्रकार का नृशंस हमला और हत्याएं जो उनके द्वारा की गई हैं, वो किसी भी भारतीय नागरिक के एक सोचने समझने की क्षमता के परे है कि इस प्रकार का कृत्य किसी भी मानव द्वारा किया जा सकता है। जो मानवों को सिर्फ धर्म पूछने के आधार पर सिर्फ उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके अंदर कितने ही जवान पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल थे उस जगह पे, लेकिन उन्होंने हर एक पुरुष से उसका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करी। और जब उनको पता चल गया कि इस बात के अंदर की ये पुष्टि हो गई कि ये हिंदू ही है, तो उन्होंने उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। मैं आज सारे कुचामन सिटी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान और आतंकवादी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुराने बस स्टैंड के पास इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि कुचामन के पुराने बस स्टैंड पर हिंदू संगठनों ने आतंकवादियों का पुतला और पाकिस्तान का झंडा जमीन पर रखकर प्रदर्शन किया। सुदर्शन महाराज ने कहा कि आप भी कोई सामान खरीदो तो दुकान वाले से पहले उसका धर्म पूछो, फिर सामान खरीदो। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। करके आए हैं, क्या जो हमला हुआ है इस हमले को लेकर किस तरह से आक्रोश है आपके अंदर भी? हमारे अंदर पूरा आक्रोश है, हमारे अंदर और भारतीय सेना के अंदर पूरा आक्रोश है। जो भी घटना घटी है आगे से ऐसी ना घटे, इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और आगे भी अगर नहीं रुके तो सरकार से ये अपील करते हैं कि अपना जो भी निर्देश है सोच समझ के लिए। हमारी केवल सभी हिंदू भाई बहनों की एक ही मांग है कि जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में जो अत्याचार हुआ है और उनको धर्म के नाम पर गोली निकाली जा रही है, हमारी सब हिंदू भाइयों की एक ही मांग है कि उन आतताइयों को मार करके और उनको करारा जवाब मिले। हम सब यही चाहते हैं। अभी आपने भाषण में कहा था कि हमें भी जाति पूछकर सामान खरीदना चाहिए, क्या? हाँ बिल्कुल, जब वो धर्म के नाम पर हमें गोली मार सकते हैं तो हमें कोई संकोच नहीं है कि सामने वाले को जाति पूछ करके या जाति नहीं धर्म पूछ करके और कोई भी सामान खरीदे या कोई व्यापार का काम दे या और भी कोई भी काम करवाए तो धर्म पूछ करके हम सभी भी यही करने के लिए हम सभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और ये संकल्प लेके जा रहे हैं हम सभी हिंदू भाई बहन।
खबर बांदीकुई से है, जहां पहलगाम हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने बांदीकुई के गांधी पार्क में एकत्रित होकर शहीद हुई पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उसके बाद में आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद का पुतला फूका व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक भागचंद टाकरा ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। कायराना हरकत करने वाले आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को लेकर भारी विरोध देखा गया। इसी विरोध को देखते हुए सर्व हिंदू समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इस आक्रोश रैली में सर्व हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस पूरी घटना को लेकर सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक ज्ञापन भी भारत के राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को दिया। 5 मांगे इस ज्ञापन के माध्यम से की गई हैं। हमले को लेकर एक सनातनी युवक के द्वारा अपने सिर का मुंडन करवाया गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां डीडवाना जिला मुख्यालय पर छात्र राजनीति में उभरते हुए युवा नेता आमजन के हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले तनवीर कुमार वाल्मीकि ने अपने जन्मदिवस को अनोखे अंदाज में बनाया। अपने जन्मदिवस पर फिजूल खर्ची न करते हुए तनवीर ने विभिन्न तरह के सेवा कार्य करके अपने मित्रों के साथ मिलकर किए और वाल्मीकि के द्वारा सर्वप्रथम राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में पेड़ पौधे लगाए गए। पेड़ पौधे लगाने के साथ में ही पर्यावरण संरक्षण की अपने मित्रों के साथ में शपथ ली और इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। उनमें नियमित पानी डालने की शपथ ली। इसी के साथ पशुओं के लिए गौशाला में जाकर गौवंश को गुड़ खिलाया। गुड़ खिलाने के साथ ही फल फ्रूट भी अपने जन्मदिन पर खिलाए एवं अन्य सेवा कार्य भी वाल्मीकि के द्वारा किए गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अराई में 27 अप्रैल को अमावस्या को श्री कल्याण राज जी का मेला आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एकादशी के दिन श्री कल्याण राय जी के सवारी निकाली जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि के लिए ये सवारी निकाली जाती है। पुरानी परंपरा के अनुसार सीताराम जी मंदिर, सियाराम जी मंदिर, चारभुजा मंदिर के बाहर भगवान श्री जी की आरती की गई। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की और श्री जी की सवारी का आशीर्वाद लिया एवं व्यास मोहल्ला एवं श्री जी मंदिर में ग्रामीणों ने मिल्क रोड और शरबत पिलाया और महाभारती का प्रसाद वितरण किया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरजा शर्मा ने सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर चंबल लिफ्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा, अधिशासी अभियंता बीजे लाल शर्मा, सहायक अभियंता गिरिराज सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ सागरपाड़ा कैंपस जाकर 132 केवी जीएसएस के लिए चंबल फीडर का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने परियोजना के अन्य बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। उन्होंने साफ कहा है कि अक्टूबर तक खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसानों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी किसानों के हितों के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है और परियोजना से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। परियोजना को लेकर के निरीक्षण मैडम के साथ किया, क्या पाया उसमें? मैडम के साथ पहले हमारी मीटिंग एडिशनल चीफ इंजीनियर मिस्टर दिनेश कुमार अग्रवाल जी के साथ हुई थी ऑफिस में, और उनके निर्देश पर मैं और हमारे एसई साहब मिस्टर सुरेश मीणा जी साथ साथ निकले थे। और सबसे पहले हम इंटेक वेल पर गए। इंटेक वेल पर जहाँ से पानी चमन से हमें लिफ्टअप करना है। हाँ, हम लोग आज सुबह 10:30 बजे से सारे लोग, मेरे साथ बहुत कार्यकर्ता थे और ऑफिसर्स थे, जिन्होंने हमको कि चंबल लिफ्ट परियोजना का सर्वे करने निकले थे। सबसे पहले तो हम एडिशनल चीफ इंजीनियर से हमारी मीटिंग हुई। वहाँ पे उनसे मीटिंग करने के बाद, सब कुछ पूछने के बाद, फिर हम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारे साथ काफ़ी स्टाफ, चीफ एक्सीन साहब, एएन, सब लोग हमारे साथ थे। उन्होंने हमको सब सर्वे करवाया। हम गए पहले चंबल इंटरक्वेल परियोजना को लेकर। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में एक शादी समारोह में शूटिंग कर रहे युवक की कार सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करने के बाद उसे कस्बे में 2 पक्ष आमने सामने हो गए।
बता दें कि गुस्साई भीड़ ने कई गुमटियां और दुकानों को फूंक डाला और इस घटना की सूचना पर एसपी कलेक्टर ने मोर्चा संभाला और फिर आग बुझाने के लिए दमकलें मंगवाई गई। इससे पहले भीड़ ने डग भवानी मंडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। कुछ जगह पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कहा कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज शाम को लगभग 5:30 बजे अपने झालावाड़ ज़िले के डग थाना क्षेत्र में एक फायरिंग के द्वारा हत्या की वारदात हुई, जिसमें एक 18-20 साल के युवक की हत्या की गई। हत्या कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा की गई, जिसमें कि गाड़ी से सवार होना उनका बताया गया। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ के अधिकारी वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे और साथ ही साथ कि उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें हमलावर आए थे और एक हमलावर को भी उसमें आइडेंटिफाई किया गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा का कहना है कि नाकाबंदी के दौरान जब एक मोटरसाइकिल सवार सुरेंद्र कुमार उर्फ गोगा की तलाशी ली गई तो उसके पास से 6.48 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उनियारा से खबर है, जहां उपखंड के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के चौरू गांव स्थित तालाब में झुंडवा निवासी द्वारा दारा सिंह कालबेलिया के डूबने की सूचना पर अलीगढ़ थाना अधिकारी पवन कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। युवक की तलाश के लिए सिविल डिफेंस टीम बुलाई गई, लेकिन जब कई घंटों की तलाश के बावजूद शव नहीं मिला तो परिजनों ने आक्रोशित होकर टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। हालांकि अलीगढ़ थाना अधिकारी पवन चौधरी ने सतर्कता से परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत किया। लगातार 23 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस अलीगढ़ और सोप पुलिस की संयुक्त टीम को युवक दारा सिंह कालबेलिया का शव तालाब से बरामद हो गया। शव को अलीगढ़ स्थित मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आगे की जांच जारी है। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां पर गांव के मुख्य चौपाल में बैठक हुई। इसमें थालड़का को रावतसर पंचायत समिति में जोड़े जाने का विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी तहसील नोहर लगती है। राजस्व मंडी, पंचायत समिति और उपखंड कार्यालय के काम सहित अन्य किसानों के काम नोहर तहसील में होते हैं, तो फिर गांव की रावतसर पंचायत समिति में क्यों जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रावतसर पहुंचकर एसडीएम संजय कुमार को ज्ञापन दिया और गांव को यथावत नौहर पंचायत समिति में रखने की ही मांग उठाई। थालड़का से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रायसिंह नगर में सर्व समाज द्वारा सब्जी चौक में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और पहलगाम हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं पार्षद बंसीलाल मेघवाल ने कहा कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी जनता से अपील करती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गोयल ने क्या कुछ कहा, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की इस रिपोर्ट। धौलपुर जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर साफ निर्देशित किया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। एसपी पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि रात गश्त बढ़ा दी जाए और जिले में अवैध हथियार, शराब व नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि वांछित और इनामी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ संगठित अपराध, चंबल बजरी और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर भी सख्ती बरती जाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर भड़काऊ पोस्ट और कमेंट करने वालों पर भी अब पुलिस की नजर है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर विधि समस्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर नारायणपुर से है, जहां कोटपुतली के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़ी मामूड़ में अमाली वाले हनुमान जी महाराज का मेला धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इसमें दूर दूर से आए पहलवान ने कुश्ती में अपने दांव पेश किए और दंगल में हिस्सा लिया। मेले में महिला पहलवान चेतना कुश्ती में शामिल हुई और जीत दर्ज की। ज्ञात रहे ग्राम गढ़ी मामूड़ में कुश्ती दंगल के लिए
जाने जाते हैं। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। खबर बडू से है, जहां पुलिस चौकी से थाने में क्रमोन्नत होने के 1.5 साल बाद आखिरी शनिवार को पुलिस थाने का उद्घाटन होना है। इसको लेकर कस्बे के पुराने विद्यालय की बिल्डिंग को तैयार किया गया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि 26 अप्रैल से पुलिस थाना खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि जब तक थाने का नया भवन नहीं बन जाता तब तक पुलिस थाना उप तहसील के पास कस्बे के पुराने विद्यालय के भवन में, जिसको मरम्मत कर तैयार किया गया है, इसमें चलेगा। थानाधिकारी ने बताया कि अब 3 थाने गच्छीपुरा, पीलवा और परबतसर के 41 गांव बडू थाने में शामिल किए गए। तत्कालीन संयुक्त शासन सचिव गृह जगवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बडू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। और चलिए ऐसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।